ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह बहुत ही प्यारे, वाह क्या बात है जी माशाल्लाह, बहुत प्यारे और खस्ता नरम। ये देखें कितनी प्यारी शेप भी है और कितनी प्यारे अंदर से खस्ता नरम। तो बाहर से ये क्रिस्पी है और अंदर से जूसी है, बहुत मजे की ये टी ब्रेक है। तो आप लोगों ने बनानी है इंशाल्लाह, तो मुझे बताना कमेंट में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह जी आज हम चिकन पफ बनाएंगे, बहुत मजे की ये रेसिपी है, तो जरूर आप लोगों ने भी ट्राई करनी है। तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी। तो रेसिपी में मैं सबसे पहले बताता चलूँ आपको कि मैंने चिकन ले लिया 600 ग्राम। आपको बताता चलूं कि ये 600 ग्राम जो चिकन था, मैंने सिर्फ पानी के अंदर नमक का ऐड किया और इसको बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद इसको मैंने श्रेड कर लिया। श्रेड करने के बाद तो अभी इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये मैंने 1 कप बंद गोभी का लिया हुआ, काट के इसको चॉप किया हुआ। चॉप करने के बाद 1 कप है ये तकरीबन, ठीक है जी। तो ये हम तकरीबन 15 मेंबर्स हमारे खाने वाले, तो सबके लिए ये टी ब्रेक तैयार करेंगे। बहुत मजे की टी ब्रेक है, आप लोगों ने भी ऐसे ही। तो ये मैं 15 मेंबर के हिसाब से करूंगा। तो ये शिमला मिर्च भी 1 कप है, ये भी चॉप की हुई है। गाजर भी 1 कप, ये भी ऐसे मैंने चॉप की हुई है। बहुत जल्दी ये रेसिपी बनने वाली है, बहुत मजे की। तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये 1 खाने का चम्मच चावल चम्मच जो खाने वाला है, वो 1 काली मिर्च का मैंने लिया हुआ है। तो ये भी साथ में डालते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि ये चिकन पाउडर 1 टीस्पून है, ओरिगैनो 1 टीस्पून है, ये पपरिका ये भी 1 टीस्पून है, नमक 1 टीस्पून है, ये चिकन पाउडर है वो भी 1 टीस्पून है। तो ये तमाम चीजें इसी के अंदर जाएंगी। तो नमक का मैं आपको बताता चलूं कि अगर कमी पेशी हो सकती है तो आप अप डाउन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो 1 कप ये मायोनीज ये इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। 2 खाने के चम्मच ये केचप, और 1 खाने का चम्मच ये मिल्क क्रीम का इस्तेमाल करूंगा इसके अंदर। चटपट में ये हमारी रेसिपी तैयार होने वाली है। तो इंशाल्लाह आपने जरूर ट्राई करनी है इसको। तो जल्दी में अगर मेहमान आ जाते हैं तो जल्दी में ये बनने वाली रेसिपी है। तो इंशाल्लाह अभी इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर देता हूँ। तो मिक्स करते करते मैं आपको बताता चलूं कि जिन लोगों ने मेरे चिकन टंडोलैम की रेसिपी को पसंद किया, उन लोगों के लिए थैंक्स बहुत। तो जिन लोगों ने नहीं वो रेसिपी देखी तो वो जरूर देखें और ट्राई करें। तो बगैर ऑयल के बहुत अच्छी वो भी रेसिपी बनने वाली है। तो इंशाल्लाह जी जरूर ट्राई करें आप लोग। तो बहुत प्यार मिला उस रेसिपी से मुझे, तो आप भी जरूर ट्राई करें। तो ये देखें अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया इसको। तो मिक्स करने के बाद अगला प्रोसेस भी मैं आपको बताता हूँ कि जो इसके लिए लिक्विड हम तैयार करेंगे चिकन पफ के लिए, वो लिक्विड में क्या क्या चीज आएगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा जो इसके अंदर फिलिंग डालनी है हमने, वो फिलिंग हमारी मुकम्मल रेडी हो चुकी है। तो ये देखे व्यूअर्स, मैंने सर्विंग के लिए प्लेटर तैयार किया, साथ में जल्दी से मैंने ये देखे कितना खूबसूरत सा सर्विंग के लिए प्लेटर तैयार किया। तो ये देखे माशाल्लाह इतना प्यारा ये प्लेटर लग रहा है हमारा। तो अभी इसी के ऊपर मैं ये चिकन पफ तैयार कर करके लगाऊंगा क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। तो व्यूअर ये मैंने ऐसे किया कि ये एक डोंगा ले लिया बड़ा सा। तो ये लिक्विड तैयार करेंगे जिसमें मैं ये डिप करूंगा डबल रोटी को, और जो मिक्सचर मैंने तैयार किया वो भी आपके सामने है। तो ये लिक्विड तैयार करूंगा। लिक्विड तैयार करने के लिए मुझे 3 अंडे चाहिए। तो ये मैं अंडे इसके अंदर डालूंगा 3। तो अंडों को अच्छे तरीके से मैं बीट करूंगा इसके साथ। तो अभी ये देखिए व्यूअर्स, 1 गिलास मैंने दूध का ले लिया, ये भी इसी के अंदर ऐड करेंगे। नीम गर्म दूध है हमारा, ठंडा दूध नहीं है बिल्कुल, ना ही ज्यादा गर्म है, नीम गर्म दूध ले लिया मैंने। 4 से 5 खाने के चम्मच ये मैं मैदा दूंगा इसके अंदर। ये देखिए जी, एक ये 4 चम्मच मैंने मैदे के ले लिए। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। और साथ में ये एक कॉर्नफ्लोर का, ये कॉर्नफ्लोर है, तो कॉर्नफ्लोर का 1 चम्मच खाने का इसी के अंदर ऐड करूंगा। 1 टीस्पून ये नमक। तो नमक का पहले भी मैंने बताया आपको कि हस्बे जरूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इतने लिक्विड में 1 टीस्पून जाएगा नमक। चिकन पाउडर ये भी 1 टीस्पून। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना हमने, क्योंकि लिक्विड एक जान हो जाएगा तो इंशाल्लाह बहुत प्यारे पाप बनेंगे हमारे।
तो लिक्विड भी हमारा तैयार हो गया। तो ये मैंने ब्रेड ले लिया, तो ब्रेड की अभी साइडें काटते हैं। तो मैंने समझा कि आपके सामने इसको मैं कटाई करूं कि आपको भी पता चल सके। ये देखिए व्यूअर्स, ऐसे ये बिल्कुल जो सुर्ख हल्का सा, जाया नहीं इतनी करनी, क्योंकि बस हल्का सा जो सुर्ख सुर्ख साइडें हैं इसकी ये कटाई करेंगे। ये देखिए बस। तो ये देखिए व्यूअर्स, ऐसे साइडों से इसको, ये जो ब्राउन साइड है मुकम्मल इसको ऐसे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ऐसे कटाई कर ली है इसकी। ये देखिए साइडें मुकम्मल। तो जो ब्राउन साइड है वो मैंने उतार ली छुरी के साथ। तो अभी ये तमाम ब्रेड ऐसे ही ना, 2 ब्रेड मुकम्मल ली हुई है मैंने। तो ऐसे इनकी सारे की मैं कटाई कर लेता हूँ। तो फिर अगला प्रोसेस भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये ट्राइंगल तरीके से मैं काटूंगा इसको। ये देखिए ऐसे। तो ये देखिए, तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको ट्राइंगल से काट लिया। तो इसी तरह तमाम ब्रेड मुकम्मल दोनों को मैं काट लेता हूँ। तो इंशाल्लाह अगला प्रोसेस फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने ये लिक्विड भी तैयार हमारा हो गया, ब्रेड की कटाई हो गई है, ये फिलिंग भी मैंने बना के रख लिया है। तो अभी शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है साथ ही, तो साथ साथ मैं आपको बताता चलता हूँ। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने इसको डिप करना है। ये देखिए, ये डिप कर लिया ऐसे, ये हाथ में पकड़ लिया मैंने। बहुत आसान रेसिपी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। इंशाल्लाह आपको जल्दी बन जाएगी आपसे। ये देखिए, ये मैंने पानी ये लिक्विड के अंदर डाल दिया। इधर से ये मैंने फिलिंग पकड़ी है, तो ये देखिए ये मैंने डाल लिया। बहुत ही आसान रेसिपी, बहुत आसान। ये पकड़िए, ये आ गई इसके ऊपर। ये देखा, ये मैंने काट इसके बराबर कर दिया। वैसे भी ये गोल शेप में होगी। तो ये इधर पकड़ना है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ये देखिए, ये देखिए व्यूअर्स, हाथ की मदद से इसको आपने शेप देते जाना है। तो ये आपका मुकम्मल तैयार। तो मैं आपको आज 2 तरह के चिकन पफ बनाना का तरीका बताऊंगा, एक चीज वाले, एक चिकन वाले। तो चिकन वाले के साथ ही चीज भी डालेंगे, लेकिन वो भी बहुत मजे के बनते हैं। तो ये देखिए, अगर चीज नहीं है तो कोई इशू नहीं है कि आप सादा भी बना सकते हैं। ये मैं सादा ही बनाया आपके सामने। तो अगला चीज वाला बनाएंगे हम। ये देखिए, ये ये इसके ये अच्छे तरीके से लिक्विड के साथ इसको मुकम्मल आपने बंद कर देना है। ये देखें जी। तो अभी ये सफेद तिल मैं डालता हूँ। ये देखें जी, ये ऐसे लगाया हाथ पे। ये देखें जी। तो ये देखें जी, एक ये सादा बनाया, तो ये मैं चीज वाला बनाऊंगा ऐसे ही। ये देखें, इसको भी ऐसे मैंने कर लिया, एक साइड इसकी डिप कर लिया। ये हाथ पे रखूंगा, ये इधर लगा दूंगा। ये थोड़ा सा मैंने इसका मिक्सचर ले लिया। ये तो ये मैंने दोनों चीजें कद्दूकस करके रखी हुई है, चेडर और मोज़रेला। ये भी साथ में चली जाएंगी। और ये पीस मैंने अभी पकड़ना है, तो ये ऊपर रख देना है। कोई ऐसा इतनी मुश्किल है ही नहीं है ये रेसिपी। ये देखें बस जी, ऐसे। ये देखें, ये चोरस और चीज वाला। तो ऐसे पहले की तरह मैंने इसके अच्छी तरीके से इसकी ये लिक्विड के साथ साइडें बंद कर लेनी है। तो इसको जो ही बनना है, तो आपने इसको स्टे नहीं करवाना, जल्दी से ऑयल के अंदर डाल देना, वरना इसकी शेप खराब हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड में इसमें ये ब्रेड बिल्कुल नरम हो जाती है। ये देखें, तो ये चीज अगर साइडें बंद करनी है आपने, तो ऐसे। ये देखें, तो ये सफेद तिल और कलवंजी मैं खूबसूरती के लिए। ये देखें, तो अभी ये भी फ्राई करते हैं। ये देखो, मैंने ऐसे जल्दी से ऑयल के अंदर डाल देना। ये देखें, तो ये देखें व्यूअर्स, इंशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी रेसिपी है। तो चटपट में बनने वाली है, तो बहुत मजे की, बहुत मजे की। मेहमान जरूर पूछेंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे, भाई कहाँ से सीखी आप लोगों ने। तो ये देखिए,
تو ایسے آئل ہلکا ہلکا آئل اوپر آپ نے چمچ کی مدد سے ڈالتے جانا. درمیانی آنچ پہ آپ نے پکانا ہے اس کو, نہ تو تیز آنچ ہونی چاہیے نہ ہی ہلکے. کوکنگ جو بھی کرتے ہیں نا آپ درمیانی آنچ پہ کیا کریں. تیز آنچ پہ باہر سے تو چیز پک جاتی ہے لیکن اندر سے وہ چیز نہیں صحیح پکتی. تو یہ دیکھیں کلر بھی اور کتنا پیارا آ رہا ہے اس کا. تو یہ چمچ کی مدد سے آپ آئل ڈالیں گے نا تو اس کی بہت پیاری شیپ آئے گی. یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسی طرح تمام ہم نے بنا لینے. تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا پیارا یہ بنی ہے ٹی بریک ہماری. تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسی طرح تمام تیار کر لینے ہیں. تیار کرنے کے بعد بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں ابھی بناتا جاتا ہوں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں. تو انشاءاللہ جی شروع کرتے ہیں پھر دوبارہ سے. نہیں یہ بھی میں مکمل, یہ میں نے آپ کو دکھایا کہ پہلے والا جو بنایا یہ بھی, تو یہ چیز والا ہے بہت مزے کا. یہ تو میں اینڈ پہ آپ کو دکھاؤں گا اس کے اندر سے کیسا وہ بنا ہے. تو بہت مزے کے ہوں گے انشاءاللہ, چائے کے ساتھ, کولڈ ڈرنک کے ساتھ, جیسے آپ کی مرضی لے سکتے ہیں آپ. یہ دیکھیں جی اسی طرح تمام بناتے جائیں گے اور فرائی کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ. تو انشاءاللہ جی آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کریں جتنی ہو سکتی ہے, کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے نئی سے نئی ریسیپی لے کے آ رہا ہوں. تو انشاءاللہ بہت مزہ آیا مجھے جن لوگوں نے چکن ٹنڈولین کو سپورٹ کیا. تو بہت مزے کی یہ ریسیپی واقعی یوٹیوب کی پہلی ریسیپی تھی. تو انشاءاللہ اسی طرح کی نئی سے نئی ریسیپی میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آؤں گا. یہ دیکھیں یہ گول شکل میں نے اس کو یہ شیپ دی ہاتھ کی مدد سے. کٹائی میں نے اینگل کی شکل سے کی تھی لیکن اس کو ہاتھ کی مدد سے پھر آپ گول کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو فرائی کرتے جانا ہے. تو انشاءاللہ بہت ہی مزے سے یہ بننے والی ہے. تو یہ دیکھیں اسی طرح تمام میں فرائی کر لیتا ہوں. فرائی کرنے کے بعد آپ کو ڈش آف کر کے دکھاتا ہوں اور آپ کو اس کو کاٹ کے بھی دکھاتا ہوں کہ اندر سے یہ کیسے بنے ہیں. تو انشاءاللہ جی یہ فرائی کرنے کے بعد آپ سے ملتے ہیں. یہ دیکھیں ویس میں نے تمام فرائی کر لیے اور کتنی پیاری اس کی شیپ آئی ہے اور جلدی میں بننے والی ہے ٹی بریک ہے. تو آپ نے ضرور بنانا اور مجھے کمنٹ میں بتایا کریں کہ آپ لوگوں کے یہ کیسے بنے ہیں. تو چکن پف یہ ایک میں آپ کو کاٹ کے دکھاتا ہوں کہ اندر سے شیپ اس کی کتنی پیاری ہے. تو یہ دیکھیں ایک کی میں کٹائی کرتا ہوں آپ کے سامنے. یہ دیکھیں ویس ماشاءاللہ بہت ہی پیارے, واہ کیا بات ہے جی ماشاءاللہ بہت پیارے اور خستہ نرم. یہ دیکھیں کتنی پیاری شیپ بھی ہے اور کتنی پیارے اندر سے خستہ نرم. تو باہر سے یہ کرسپی ہے اور اندر سے جوسی ہے. بہت مزے کی یہ ٹی بریک ہے. تو آپ لوگوں نے بنانی ہے انشاءاللہ تو مجھے بتانا کمنٹ میں. تو نیکسٹ ریسیپی لے کے آؤں گا آپ لوگوں کے لیے. تب تک کہ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.